दिल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उड़ान आशाओं की। तूफानों को चीर के आशाएं हिले दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसे देखकर इनका भाव देखते ही बनता है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये बच्चे उस वर्ग से हैं जहां इनके माता पिता इनकी एजुकेशन का खर्चा अफोर्ड ना कर सके। इन बच्चों का जुनून भारत देश के लिए देखते ही बन रहा है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब इस दुनिया में, या यूं कहें कि भारत देश में, कोई बच्चा निरक्षर ना रहे, अनपढ़ ना रहे, उसे शिक्षा पूरी मिले। हमारे साथ अमन मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ये मंथन के साथ क्यों जुड़ी। इनके पास जो समय था ये कहीं भी यूज कर सकती थी, लेकिन क्यों मंथन में इनका आना हुआ और इस संस्था से जुड़कर ये कैसा महसूस करती हैं। अमन बताइए, क्यों आपने संस्था के साथ अपना जुड़ाव किया, क्या सोचकर आप यहाँ आई थी? फ्री टाइम में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, संस्थान बहुत अच्छा प्रोग्राम, मंथन का प्रोग्राम इन्होंने जो शुरू किया है, गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उनके स्कूल में जाकर उनको पढ़ाकर इतनी मोटिवेशन हमें खुद मिलती है। उनके बच्चों के अंदर जो ज़ील है, जो पोटेंशियल है, उसको देखकर अपने मन को जो सेटिस्फैक्शन मिलती है और उनके अंदर उनको पढ़ाने में जो एफर्ट डाल के मज़ा आता है, एक विल पावर से जो मोटिवेशन हमको प्राप्त होती है वो मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लगता है जैसे आप खुद छोटे से पौधे को पानी देते हो और उसको बड़ा होता हुआ देखते हो, उसमें सुंदर फूल आते हैं, कितनी शांति मिलती है, कितना मज़ा आता है देखकर। ऐसे ही उन बच्चों को जब उनका विकास करते हुए देखते हो, तुम पढ़ाते हो, एफर्ट्स डालते हो और वो रिजल्ट देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इक्वल एफर्ट डालते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अमन की तरह ही आप भी अपना जो विचार है, या फिर यूँ कहें कि अपना योगदान इन बच्चों के लिए दे सकते हैं। अगर आपको भी इसी तरीके से कोई योगदान देना है तो आप भी मंथन संस्था से जुड़ सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं उन बच्चों के माता पिता से कि वो अपने बच्चों में क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पर भेजकर महसूस करते हैं, अपने बच्चे की कला को वो कहाँ तक निखारने में सक्षम है और क्या कुछ उनके बच्चों ने मंथन से सीखा है। 2 लड़की हैं हमारे, एक 11 साल का, एक 8 साल का। जो मंथन के स्कूल में मेरे बच्चे बहुत कुछ सीखा। उनको पता ही नहीं था कि गुरुजी होते क्या हैं। पहले तो ये गुरुजी सीखे। मैं तो इतना सोच भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतने तक बोल पाएंगे और इतने उम्र में।
बहुत अच्छे और हमारे लिए बहुत सुंदर। ये स्कूल की मुझे बहुत गर्व है कि एक स्कूल हमारे गरीबों के लिए इन्हें खोल रखा है। मेरे भतीजे को मैं जब ये घर पे रहता है तो मुझे यकीन नहीं होता है कि इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, पर इन्हें देख करके आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये लोग कुछ कर सकते हैं। मंथन जो कि उन्हें इतनी अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, ये देख करके तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे भतीजे ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मंथन में एकता बहुत है। इस एकता में ऐसा है कि अगर कोई गरीब है तो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मेरा बच्चा को भी बिजली पकड़ी थी 1 हफ्ते हुए। इन लोग की कृपा से, महाराज जी की कृपा से कि मेरा बच्चा आज इस जगह खड़ा है। जो बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है वो भी पढ़ सकता है, जो माँ बाप नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। उन लोगों की बुद्धि से लेकर के हर एक चीज़ विकास के लिए हर तरफ से उन लोगों को पूंजी बनाया जा रहा है और बना करके अच्छी पढ़ाई हो रही है। इस स्कूल में ये मंथन ऐसा स्कूल है कि गरीब से लेकर के अमीर बच्चे पढ़ सकते हैं। कुछ कर गुजरने की चाह तो हर इंसान अपने मन में रखता है, लेकिन हमारे समाज में अभी भी कई कमियां ऐसी हैं जिनको देखते हुए शायद हम वो नहीं बन पाते जो हमें बनना है। कई चीज़ों के अभाव में शायद आज भी हमारे देश के बच्चे जहां होना चाहिए वहां नहीं। लेकिन कहते हैं समाज में हर तरीके के लोग हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो उनकी मजबूरियों को समझते हैं, अपना मानते हैं और अपना हाथ उन बच्चों के सर पर रखते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक भाई साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मंथन संस्था में वो अपना योगदान देते हैं और कितने खुश हैं इन बच्चों को यहाँ देखकर। नाम बताइए। MP गौतम मेरा नाम है, मैं गुड़गांव से हूँ। जब मंथन के बारे में मुझे पता चला ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर किया जा रहा है, इस समाज में एक इंसान समाज की इकाई है, अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, एक ऐसे बच्चों के लिए जो किसी वजह से पढ़ लिख नहीं सकते, एक बच्चे को स्पॉन्सर करके मेरे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। और जो बच्चा पढ़ के बड़ा होके अपना सही मार्गदर्शन करेगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं एक बच्चे के लिए थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। अडॉप्ट करना एक अलग बात है, लेकिन एक लड़की को ऐसा भी मैंने सोच के नहीं किया था कि मैं लड़की को ही अडॉप्ट करूं, लेकिन ये मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि एक लड़की को अडॉप्ट करूं, क्योंकि मैं एक बेटे का बाप हूं अभी। तो नेक्स्ट मैं चाहूँगा मेरे यहाँ बेटी हो, लेकिन उससे पहले ही मुझे एक खुशी मिलती है कि मैंने एक लड़की को अडॉप्ट किया हुआ है। पर्सनली आज हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी वर्ग है जो अशिक्षा से जूझ रहा है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। आप देखेंगे आपके मोबाइल पे काफ़ी SMS आते हैं NGOs से, या कॉल्स आती हैं कि हम ये NGO चला रहे हैं, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए या किसी को ब्लड की, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर फ्रॉड। अब मैंने पर्सनली मंथन को किसी ने अप्रोच किया था, मैंने पर्सनली विजिट किया कि उनका शिक्षा का कैसा माध्यम है और कौन सी क्लास तक वो दे रहे हैं और किस टाइप के वर्क को वो शिक्षित कर रहे हैं, तभी जाके मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला लिया। मेरा उनको यही मैसेज है कि हम लोग मिलकर समाज के अंदर ऐसे जो बच्चे की कारण से भी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, हम सब मिलकर प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पॉन्सर करें ताकि बच्चे एजुकेशन ले सकें, समाज का हिस्सा बन सकें, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन सकें। ये हमारी समाज के जो प्रतिष्ठित वर्ग है उनसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पॉन्सर करें और समाज में जो भेदभाव है उसको ख़त्म हो सके।
फिर भी सारे भाई एक प्राण के नए निवासी, अलग अलग है भाषा भाषी, हम सब है भारत के बेटे, हम सब है भारतवासी। जय हिंद। माँ, तुम तो हमेशा मुझे खुश देखना चाहती हो ना? हाँ, हर माँ यही तो चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। तो माँ, मैं भी तुझसे बताना चाहता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ। क्या हुआ तुझे? माँ, मेरे स्कूल में दाखिला करा दो। मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। गोपाल, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुझे और तेरे भाई बहनों को पढ़ा सके। माँ, मेरी उम्र के सब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी जाना है। बेटा, जो जाते हैं उनके माँ बाप के पास पैसा है स्कूल की फीस देने के लिए, हमारे पास नहीं है। बहुत मुश्किलों से तेरे पिता की कमाई से इस घर का खर्च चलता है। माँ, एक बार तो पता करो ना कि क्या मेरा स्कूल में दाखिला हो सकता है? माँ, मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तू कहता है तो एक बार पता करते हैं। गोपाल स्कूल में पढ़ने की इच्छा लिए अपनी माँ के साथ एक बड़े से स्कूल के सामने पहुंचता है। आइए देखते हैं। माँ, देखो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। सब कितने खुश हैं। ओए छोरे, कहाँ घुसता चला आ रहा है इस औरत के साथ? कहीं चोरी करने के इरादे से तो नहीं आ रहे? नहीं नहीं अंकल, मैं चोरी करने नहीं आ रहा हूँ, मैं तो स्कूल में पढ़ने आ रहा हूँ। अबे भिखारी, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। बड़ा आया स्कूल में दाखिला लेने वाला, औकात देखी है अपनी? जाके भीख मांग, तेरा बाप भी गया होगा कभी स्कूल। चलो भागो यहाँ से। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और भविष्य तभी उज्जवल होगा जब बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। मंथन वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इन बच्चों के टैलेंट को उजागर किया जाता है, इन बच्चों को सक्षम बनाया जाता है कि वो अपने अच्छे बुरे का ज्ञान समझ पाएं। हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तूफानों को चीर के आशाएं हिले दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की।